गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, जब हम पॉलिटिक्स सब सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? इलेक्शन, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और पार्लियामेंट डिबेट। लेकिन क्या पॉलिटिक्स सिर्फ इतना ही है? मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, द पॉलिटिकल। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट की एक्टिविटी नहीं है, बल्कि सोसाइटी के अंदर जो डीपर पावर रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी और डोमिनेशन एग्जिस्ट करता है, वही द पॉलिटिकल है। इंट्रोडक्शन, पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स और द पॉलिटिकल का डिस्टिंक्शन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ट्रेडिशनली पॉलिटिक्स को एक नैरो सेंस में समझा जाता था। इसका मतलब था स्टेट की एक्टिविटी जैसे गवर्नमेंट फॉर्मेशन, इलेक्शन, लॉ मेकिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। यही पॉलिटिक्स को सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन तक लिमिटेड माना जाता था, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और उनके थ्रू अथॉरिटी का एक्सरसाइज। सिंपल वर्ड में कहें, पॉलिटिक्स रेफर टू गवर्नमेंट्स डिसीजन मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थ्रू रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। लेकिन 20वीं सेंचुरी के पॉलिटिकल थिंकर ने इस लिमिटेड डेफिनेशन को चैलेंज किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि पॉलिटिक्स को सिर्फ स्टेट तक रिस्ट्रिक्ट करना सही नहीं है। इसी से एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, द पॉलिटिकल। यहाँ डिफरेंसेस समझना इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स विजिबल प्रोसेस को रेफर करता है, जैसे इलेक्शन, लॉ, पॉलिसी, गवर्नमेंट एंड डिसीजन। लेकिन द पॉलिटिकल डीपर स्ट्रक्चर को रेफर करता है, जैसे कि पावर, कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी, डोमिनेशन, अथॉरिटी, जो सोसाइटी के अंदर एम्बेडेड होता है। मतलब पॉलिटिकल सिर्फ पार्लियामेंट या गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये सोसाइटी के हर लेवल पर एग्जिस्ट करता है। सोशल हायरार्की, स्टेट रिलेशन, जेंडर सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कल्चरल डोमिनेंस, एवरीडे इंटरेक्शन। इस डिस्टिंक्शन को समझने से हम सिर्फ स्टेट इंस्टीट्यूशन को नहीं, बल्कि हिडन पावर डायनामिक को भी एनालाइज कर सकते हैं, जो मॉडर्न लाइफ को सेव करता है। इसीलिए पॉलिटिक्स और द पॉलिटिकल दोनों का स्टडी करना ज़रूरी है। एक हमें बताता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करता है और दूसरा हमें बताता है पावर सोसाइटी में कैसे ऑपरेट करता है। लेट्स अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स सोशल साइंस का एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर सिंपल तरीके से समझे तो पॉलिटिक्स का मेन फोकस है पावर एंड डिसीजन मेकिंग पर। पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर कैसे एक्सरसाइज होता है, डिसीजन कैसे लिया जाता है और उन डिसीजन का इम्पैक्ट सोसाइटी पर कैसे होता है। अब उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हु गवर्न, ये पॉलिटिक्स का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, इंडिया में लोग डायरेक्ट रूल नहीं करते, वो इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। जो पार्टी मेजोरिटी लाती है वही गवर्नमेंट बनाती है। यहाँ पॉलिटिक्स डिसाइड करता है कौन अथॉरिटी में होगा। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो लोग इनडायरेक्टली रूल करते हैं, अगर डिक्टेटरशिप में है तो एक लीडर या स्मॉल ग्रुप रूल करता है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ आर डिसीजन मेड। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि एजुकेशन बजट बढ़ाया जाए या डिफेंस बजट। ये डिसीजन पार्लियामेंट डिबेट के थ्रू हो सकता है या कभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो सकता है। यहाँ पॉलिटिक्स प्रोसेस को डिफाइन करता है, क्या डिसीजन ट्रांसपेरेंट डिबेट से लिया गया है या बिना कंसल्टेशन के। थर्ड इज द हु बेनिफिट फ्रॉम पॉलिसी। एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फार्मर को तो फार्मर बेनिफिट करता है। अगर टैक्स पॉलिसी चेंज होती है और कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा होता है तो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पॉलिसी सबके लिए है या सिलेक्टिव बेनिफिट के लिए। द फोर्थ इज हाउ इज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। सोसाइटी में डिसएग्रीमेंट नेचुरल है, बिकॉज सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप और द क्लासेस और द कास्ट के पीपल रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर वर्कर हायर वेजेस डिमांड करता है और कंपनी मना करती है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है? लाइक नेगोशिएशन में, लीगल प्रोसेस में और पॉलिसी फॉर रिफॉर्म में। अगर पीसफुल रिजोल्यूशन होता है तो सिस्टम पॉलिटिकल मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहा है। अगर हम फाइनल बोले तो इसीलिए पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन या पार्टी राइवलरी नहीं है। पॉलिटिक्स हर उस सिचुएशन में प्रेजेंट है जहां पावर एग्जिस्ट करता है, डिसीजन लिया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और किसी ग्रुप को बेनिफिट या डिसएडवांटेज होता है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स डिटरमाइन हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। लेट्स डिस्कस द मॉडर्न मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिटिकल। आज के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिक्स इज इक्वल टू पावर प्लस डिसीजन मेकिंग प्लस रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है पावर कौन होल्ड करता है, डिसीजन कैसे लिया जाता है और रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। एग्जाम्पल, बजट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एजुकेशन पर ज़्यादा पैसा खर्चा होगा या डिफेंस पर। यह डिसीजन मेकिंग है, यह पावर का एक्सरसाइज है।
और ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए ये पॉलिटिक्स है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, कॉलेज में डिसाइड होता है कि फेस्ट के लिए फंड किसको मिलेगा, कल्चरल क्लब या स्पोर्ट्स क्लब। ये भी पॉलिटिक्स है क्योंकि पावर का यूज़ हुआ है, डिसीजन लिया गया है और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। नेक्स्ट इज द पॉलिटिक्स इज derived from a Greek word polis which mean ग्रीक सिटी स्टेट। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक वर्ड पॉलिस से आया है। पॉलिटिक्स का मतलब था सिटी स्टेट। एंशियंट ग्रीक में छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट होते हैं जैसे एथेंस और स्पार्टा। इन सिटी स्टेट में सिटीजन डायरेक्टली गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए शुरू में पॉलिटिक्स का मतलब था सिटी स्टेट का अफेयर को मैनेज करना। यही पॉलिटिक्स ओरिजिनली पब्लिक लाइफ और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड था। गॉट इट? नेक्स्ट, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को डिफरेंट थिंकर ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, इसीलिए पॉलिटिक्स का मीनिंग टाइम के साथ इवोल्व हुआ है। फर्स्ट इज पॉलिटिक्स एज गवर्नमेंट। ये ट्रेडिशनल व्यू है, ये सबसे पुरानी और ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है। इस व्यू के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट की एक्टिविटी, जैसे कि पार्लियामेंट बिल्डिंग, जज इन कोर्ट रूम, मिनिस्टर साइनिंग ए बिल, पुलिस मेंटेनिंग ऑर्डर। यही पॉलिटिक्स को सिर्फ स्टेट इंस्टीट्यूशन तक लिमिट किया गया है। सिंपल लाइन में कहें तो पॉलिटिक्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट फंक्शनिंग, लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी नैरो है क्योंकि ये सोसाइटी के ब्रॉडर एक्सपेक्ट को इग्नोर करता है। सेकेंड इज पॉलिटिक्स एज पब्लिक अफेयर। इस व्यू में पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि पब्लिक इश्यूज से रिलेटेड है, जैसे कि हॉस्पिटल, हेल्थ पॉलिसी, स्कूल, एजुकेशन पॉलिसी, रोड कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी। ये सब पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड मैटर है, इसीलिए यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिक्स इज इक्वल टू पब्लिक अफेयर। यही जो इश्यूज सोसाइटी के सभी लोगों को अफेक्ट करता है वो पॉलिटिकल है। थर्ड इज पॉलिटिक्स एज पावर। ये मॉडर्न और इन्फ्लुएंशियल अंडरस्टैंडिंग है। इस व्यू के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स इज इक्वल टू पावर प्लस डिसीजन मेकिंग प्लस रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल, दो ग्रुप रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बजट एलोकेट कर रही है, एक पर्सन कंट्रोल कर रहा है सिस्टम को। यही फोकस है कौन पावर होल्ड करता है और कैसे यूज़ करता है। अगर सिंपल लाइन में बोले तो पॉलिटिक्स इज अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। फोर्थ कंसेप्ट इज पॉलिटिक्स एज कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। इस व्यू के अकॉर्डिंग सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है, डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल, दो ग्रुप आर्ग्यू कर रहे हैं, फिर नेगोशिएशन होता है, फिर एग्रीमेंट या हैंडशेक होता है। इसीलिए पॉलिटिक्स का रोल है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना और कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करना। सिंपल लाइन में कहें तो पॉलिटिक्स इज इक्वल टू मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली। नेक्स्ट, द पॉलिटिकल। द पॉलिटिकल एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के डेफिनेशन को एक्सपांड करता है। अगर हम सिंपल तरीके से समझे तो द पॉलिटिकल रेफर टू डीपर डायमेंशन ऑफ पावर, कॉन्फ्लिक्ट, ऑथोरिटी एंड सोशल रिलेशन दैट सेव सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी को जो चीज़ें एक्चुअली सेव करता है, जैसे पावर, रिलेशन, डोमिनेंस, आइडेंटिटी, कॉन्फ्लिक्ट, ऑथोरिटी पैटर्न, ये सबको समझने का फ्रेमवर्क है द पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स वर्सेस द पॉलिटिकल। नॉर्मली जब हम पॉलिटिक्स बोलते हैं तो हम गवर्नमेंट एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं, इलेक्शन, पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब विजिबल और फॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन द पॉलिटिकल सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन तक लिमिटेड नहीं है, ये उस डीपर लेवल को एनालिसिस करता है जहाँ हर पावर ऑपरेट करता है इवन विदाउट बीइंग ऑफिशियली विजिबल। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में कास्ट हायरार्की एग्जिस्ट करता है। ये हर बार गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रक्चरल पावर रिलेशन है जो जनरेशन से सोसाइटी को सेव करता है। ये द पॉलिटिकल का एग्जाम्पल है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो स्कूल में टीचर और स्टूडेंट के बीच ऑथोरिटी रिलेशन होता है, ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉय का बीच पावर डिफरेंस होता है, फैमिली में डिसीजन मेकिंग पैटर्न होता है। ये सब फॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं है लेकिन पावर रिलेशन है, इसीलिए ये द पॉलिटिकल के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इज थिंकर एंड देयर आइडियाज ऑफ द पॉलिटिकल। फर्स्ट इज कार्ल स्मिथ। उनका मेन आइडिया क्या था? कार्ल स्मिथ का अकॉर्डिंग द पॉलिटिकल बिगिन वेयर देयर इज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रेंड एंड एनिमी। जहाँ भी सोसाइटी में कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पॉलिटिकल शुरू होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंट्री में दो ग्रुप है, एक ग्रुप रिजर्वेशन सपोर्ट करता है और दूसरा ग्रुप अपोज करता है। अब दोनों ग्रुप एक दूसरे को सिर्फ डिसएग्री नहीं कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे को थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। यहाँ
फ्रेंड वर्सेस एनिमी का डिस्टिंक्शन क्रिएट हो गया। स्मीच के लिए यही मोमेंट द पॉलिटिकल है। सो अकॉर्डिंग टू स्मीच, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट डिस्कशन, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड सर्वाइवल। Second thinker is Hannah Arendt. Hannah Arendt is one of the most important political thinker in the modern time. उनका आइडिया था the political emerge when people come together in public space to discuss and act collectively. Political तब होता है जब लोग पब्लिक स्पेस में मिलकर डिस्कशन और रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सिटी में पोल्यूशन प्रॉब्लम है। लोग पार्क में या टाउन में हॉल में मिलते हैं, इशू डिस्कशन करते हैं, रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, गवर्नमेंट को पेटिशन देते हैं। ये कलेक्टिव एक्शन है, ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है। आरेंट के लिए यही रियल पॉलिटिकल है। सो अकॉर्डिंग टू आरेंट, पॉलिटिक्स इज अबाउट डायलॉग, पार्टिसिपेशन एंड कलेक्टिव एक्शन। थर्ड थिंकर इज माइकल फॉकल्ट। उनका आइडिया था पावर इज एवरीवेयर। उनके लिए पावर सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट में नहीं होता। सिंपल मीनिंग में कहें, पॉलिटिकल सिर्फ पार्लियामेंट या इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है, पावर हर जगह है, जैसे स्कूल में, हॉस्पिटल में, फैमिली में एंड मीडिया में। अगर एग्जाम्पल से बात करें तो स्कूल में टीचर डिसाइड करता है कौन डिसिप्लिन फॉलो करेगा, कौन पनिशमेंट पाएगा, कौन मॉनिटर बनेगा। ये भी पावर रिलेशन है, ये भी पॉलिटिकल डायमेंशन है। या फिर मीडिया डिसाइड करता है कौन सी न्यूज़ हाईलाइट होगी, कौन से इग्नोर होगी, ये भी पॉलिटिकल है। सो अकॉर्डिंग टू फॉकल्ट, पॉलिटिक्स इज एम्बेडेड इन एवरीबॉडी एवरीडे सोशल रिलेशन। गॉट इट? नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल। सो व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स का मतलब होता है इलेक्शन, लॉ मेकिंग, पॉलिसी डिसीजन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स इज इक्वल टू व्हाट गवर्नमेंट डू। इंडिया में इलेक्शन होता है, लोग वोट देते हैं, गवर्नमेंट बनती है, ये पॉलिटिक्स है। गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की, ये भी पॉलिटिक्स है। ये सब विजिबल एक्टिविटी है। पार्लियामेंट, सीएम, पीएम, मिनिस्टर, वोटिंग बिल, सब एक पॉलिटिक्स है। सो व्हाट इज पॉलिटिकल? अब यह कॉन्सेप्ट थोड़ा डीपर हो जाता है। द पॉलिटिकल का मतलब है पावर रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ऑथोरिटी, सोशल इनइक्वालिटी, आइडेंटिटी स्ट्रगल। ये सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है। ये सिंपल वर्ड में कहें तो पॉलिटिकल इज इक्वल टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ पावर दैट शेप द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल एग्जाम्पल से बात करें तो प्रिंसिपल ने रूल बनाया कि यूनिफॉर्म कंपलसरी है। रूल बनाना पॉलिटिक्स। लेकिन अगर रिच स्टूडेंट इजीली अफोर्ड यूनिफॉर्म, पोर स्टूडेंट स्ट्रगल टू बाय इट, टीचर इग्नोर सम स्टूडेंट बट पनिश अदर, यह पावर रिलेशन, इनइक्वालिटी और बाइसेस इन्वॉल्व है, ये है पॉलिटिकल। अगर मीडिया एग्जाम्पल लिए तो गवर्नमेंट ने एक लॉ पास की, लॉ पास करना पॉलिटिक्स है, लेकिन मीडिया डिसाइड करता है कौन सी न्यूज़ हाईलाइट होगी, कौन से सुप्रेस होगी। इसी पब्लिक ओपिनियन सेफ होती है। ये डीपर पावर स्ट्रक्चर है, ये है द पॉलिटिकल। अगर हम फाइनल डिफरेंस की बात करें तो पॉलिटिक्स इज विजिबल, द पॉलिटिकल इज इनविजिबल बट पावरफुल। Politics is about institution and the political is about power relation. Politics happen in parliament and the political happen in parliament, school, media, family and everywhere. नेक्स्ट, रेलिवेंस ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन या लीडर तक लिमिटेड नहीं है, पॉलिटिक्स सोसाइटी को स्ट्रक्चर करता है। चलिए इसको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझते हैं। पॉलिटिक्स डिटरमाइन हु गवर्न एंड हाउ अथॉरिटी इज एक्सरसाइज। सबसे पहले रेलिवेंस यही है कि पॉलिटिक्स डिसाइड करता है कौन रूल करेगा, पावर का यूज़ कैसे होगा, अथॉरिटी किसके पास होगी। इलेक्शन, लॉज और पॉलिसी के थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करता है। एग्जाम्पल, इंडिया में जनरल इलेक्शन होता है, लोग वोट देते हैं, मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। अब पीएम कौन होगा, कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, बजट कौन स्पेंड करेगा, ये सब पॉलिटिकल प्रोसेस डिसाइड करता है। इसीलिए पॉलिटिक्स डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे डेली लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, सब में। सेकेंड, पॉलिटिक्स हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप होते हैं, रिच और पुअर, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट एंड क्लासेस। नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट होता है। पॉलिटिक्स क्या करता है? डिबेट का प्लेटफॉर्म देता है, नेगोशिएशन का मैकेनिज्म देता है, लीगल प्रोसेस प्रोवाइड करता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस में कन्वर्ट ना हो। एग्जाम्पल, अगर फार्मर प्रोटेस्ट करते हैं
किसी लॉ के अगेंस्ट तो गवर्नमेंट डिस्कशन करती है, कमेटी बनाती है, अमेंडमेंट लाती है। ये पॉलिटिकल मैकेनिज्म है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। अगर पॉलिटिक्स ना हो तो हर डिसएग्रीमेंट वायलेंस में बदल सकता है। द थर्ड इज पॉलिटिक्स एंश्योर जस्टिस एंड राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिटिक्स जस्टिस और राइट का प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के थ्रू फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट होती है, इक्वालिटी इम्प्रूव प्रमोट होती है, सोशल जस्टिस इम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी सिटीजन का राइट्स वायलेट होता है तो वो कोर्ट जा सकती है। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू जस्टिस देता है। ये पॉलिटिकल लीगल सिस्टम का पार्ट है। इसीलिए पॉलिटिक्स इररेलेवेंट नहीं है। पॉलिटिक्स अथॉरिटी को रेगुलेट करता है, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करता है, राइट और जस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। विदाउट पॉलिटिक्स सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड पीसफुल मैनर। नेक्स्ट, रेलिवेंस ऑफ द टर्म पॉलिटिकल। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरल पावर। सबसे पहला पॉइंट है द पॉलिटिकल हेल्प अस अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरल पावर। पावर सिर्फ गवर्नमेंट या स्टेट का थ्रू ऑपरेट नहीं करता। पावर ऑपरेट करता है सोशल नॉर्म के थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू, इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू, कल्चरल प्रैक्टिस के थ्रू। मान लीजिए सोसाइटी में एक बिलीफ है कि इस लड़के ज़्यादा कैपेबल होते हैं लीडरशिप के लिए। ये बिलीव किसी लॉ में लिखा नहीं है, गवर्नमेंट ये ऐसे रूल भी पास नहीं किया है, लेकिन फिर भी ऑफिस में मेल लीडर ज़्यादा होते हैं। फैमिली में डिसीजन मेकिंग मेल डोमिनेट होता है। ये स्ट्रक्चरल पावर है, ये द पॉलिटिकल का पार्ट है। सेकेंड इज इट एक्सप्लेन आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट। मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस, कास्ट, रेस, जेंडर और एथनिक के बेसिस पर होता है। इनको सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी से समझना पॉसिबल नहीं है। अगर दो कम्युनिटी के बीच टेंशन है, वो सिर्फ एक पॉलिसी इशू नहीं होता, वो होता है हिस्टोरिकल ग्रीवियंस, आइडेंटिटी इनसिक्योरिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। यह एंटागोनिज्म पॉलिटिकल डायमेंशन का पार्ट है। इसीलिए द पॉलिटिकल हमें आइडेंटिटी और कॉन्फ्लिक्ट के डीपर रूट समझने में हेल्प करता है। थर्ड इज इट हाईलाइट एवरीडे पावर रिलेशन। ऑथोरिटी का हर जगह एग्जिस्ट करता है, स्कूल में, वर्क प्लेस में, फैमिली में, मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में। एग्जाम्पल, स्कूल में टीचर डिसाइड करती है कौन डिसिप्लिन है, कौन पनिशमेंट पाएगा, कौन क्लास मॉनिटर बनेगा। वर्क प्लेस में बॉस परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम डिसाइड करता है कौन सा कंटेंट वायरल होगा, कौन सा सुप्रेस होगा। ये सब सॉफ्टवेयर फॉर्म ऑफ कंट्रोल है। ये विजिबल पॉलिटिक्स नहीं है, ये एवरीडे पॉलिटिक्स है। फोर्थ इज ए डीप एंड डेमोक्रेटिक अवेयरनेस। सबसे इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट ये है कि द पॉलिटिकल हमें हिडन पावर स्ट्रक्चर के बारे में अवेयर बनाता है। जब सिटीजन समझते हैं कि पावर कैसे ऑपरेट करता है, वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, वो क्वेश्चन करते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। इसे डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होता है। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने से स्ट्रॉन्ग नहीं होता। डेमोक्रेसी तब स्ट्रॉन्ग होगा जब सिटीजन कॉन्शियस और क्रिटिकल होते हैं। इसीलिए द पॉलिटिकल सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल पावर, एनालाइज द आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, रिकॉग्नाइज एवरीडे ऑथोरिटी, बिकम मोर डेमोक्रेटिक एंड अवेयरनेस सिटीजन। इफ पॉलिटिक्स टेल अस व्हाट गवर्नमेंट डू, द पॉलिटिकल टेल अस हाउ पावर शेप आवर एंटायर सोशल लाइफ। लेट्स डिस्कस ऑन द कंक्लूजन पार्ट। इन कंक्लूजन, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल दोनों क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट है। पॉलिटिक्स का मतलब फॉर्मल प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस है। ये स्टेट इंस्टीट्यूशन के थ्रू ऑपरेट करता है। ये विजिबल स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, कोर्ट एंड ब्यूरोक्रेसी। लेकिन द पॉलिटिकल इसे कहीं ज़्यादा डीपर कंसेप्ट है। ये पॉलिटिकल रेफर करता है पावर स्ट्रक्चर, कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी स्ट्रगल, अथॉरिटी रिलेशन। ये सिर्फ स्टेट तक लिमिटेड नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है हर जगह पर। अगर पॉलिटिक्स सरफेस लेवल है तो पॉलिटिकल उसका फाउंडेशन है। पॉलिटिक्स बताता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, द पॉलिटिकल बताता है कि पावर सोसाइटी को कैसे सेव करता है। इस डिस्टिंक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें नैरो व्यू से बाहर निकालता है। ये हिडन पावर डायनामिक को एक्सपोज करता है। ये हमें क्रिटिकल और कॉन्शियस सिटीजन बनाता है। देयरफॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, बट द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डीपर रियलिटीज ऑफ पावर in modern life. So here our video has been ended.
Please like, subscribe and share to your friends. Let's connect with each other.